जय श्री राम। पुनि कहराओ सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। दशरथ जी अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिन, तेरा मन चीता हो गया, अर्थात तेरे मन का हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधाए बज रहे हैं। राम ही देव काली जुबराजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू। दलक उठे सुनी हृदय कठोरू, जनु छुई गई पाक बड़ तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दमक उठा, अर्थात फटने लगा, मानो पका हुआ बलतोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसी पीर भी हसी नहीं गोई, चोर नारी जिमि प्रगट न रोई। लखैन भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, अर्थात जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई जो ठहरी। यद्यपि नीत निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, अर्थात ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मागु मागु पय कहु पिए, कबहु न देहु न लेव। देन कहो वरदान दुई, तेउ पावत संदेव। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने मरम उराऊ हसिकाई, तुम्हारी कुहाव परम प्रिय आई। थाती राखिन मागी हुकाऊ, बिसरी गयो मोहि भोर स्वभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हारे परम प्रिय हैं। तुमने उन वरों को थाती अर्थात धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद ही नहीं रहा। झूठे हमारी दोष जन देहु, दुई के चारि मागी मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के 4 वर मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होय की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों अर्थात पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनुजी भी ने यही कहा है। तहीं पर राम शपथ करियाई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलाह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई। अब मुंह से निकल पड़ी, श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत अर्थात बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसको कुलही आंखों पर टोपी खोल दी हो। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख भी सुभिहंगु समाज। भिल्लिन जिमि छाड़न चाहती, बचनु भयंकर बाज। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। मागऊ दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोहर मोरी। कैकेयी बोलती है, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को अच्छा लगने वाला एक वर तो दीजिए। वो वर है भरत को राज तिलक। और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ही शोकु, शशिकर छुअत बिकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की तरह राम 14 वर्ष तक के लिए वनवास में चले जाएं, ये मेरा दूसरा वर है। कैकेयी के कोमल विनयुक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है।
गयौ सहमि नहीं कछु कहियावा, जनु सचान बन झपटे उलावा। विवरण भयो निपट नर पालू, दामिनी हनेऊ मनहु तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज पक्षी वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मुदि दो लोचन, तनु भरी सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत करिनी जिमी हतेउ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोचने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी कीनी कैकेयी, दीनी सी अचल विपत्ति कैनेयी। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल और सुदृढ़ नींव डाल दी। कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जति अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। जय श्री राम।